सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हम इंद्रजीत कुमार यादव उर्फ छोटू जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाएं? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे मेरा पहला मकसद है, मैंने पंचायत चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत को आजमा रहा हूं और मैंने अपना नामांकन दाखिल 21 तारीख को किया और उसमें मेरी जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग के कारण मैं अपने राजनीतिक जीवन का सफ़र का आगाज कर दिया हूँ। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम भी चल रहा है, क्योंकि हमारी टीम, हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं रखते हैं तो हमारी टीम और हमारे जो भी मित्र होते हैं, मीडिया बंधु, सब लोग साथ में चलते हैं अभी। तो हम लोग अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे आपको 1 वार्ड से 14 वार्ड तक, और दिखाएंगे कि धरातल पर कितना विकास की बात करते हैं। आप बताइए हमको, सबसे पहला क्वेश्चन, तमाम जनता मालिक से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तमाम जनता मालिक से मुख्य रूप से यही अपील करना चाहेंगे, जो पिछले साल 5 साल में जो हमारे गांव में निर्वाचित मुखिया चुन करके जो आए हैं, उससे हम लोग बहुत विकास की कल्पना किए थे, लेकिन जानबूझ के एक एजेंट को बैठा दिया गया कुर्सी पे। और कोई भी कार्य हो, चाहे आवास योजना हो, शौचालय का योजना हो, आप शिक्षा का स्तर को देखिए, स्वास्थ्य के स्तर को देखिए, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, किसी भी हर प्रकार के योजना में लूट खसूट का कार्य किया गया है। चाहे वार्ड नंबर 3 का आप ले लीजिए, अभी तक नल जल का कार्य अपूर्ण है। इसके लिए सभी जनता मालिक इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस प्रकार से शोषण किया गया। शौचालय की अगर हम बात करते हैं तो गरीब का शौचालय जो है वो जो है सो घोटाला कर दिया गया। 100-150 शौचालय घोटाला करके किसी और के अकाउंट पे भेज दिया गया, और उसके लिए अगर कोई बोलता है तो वो मुखिया का विरोधी कहलाता है। इसलिए हम छात्र जीवन से इस लूस खसूस को देखते हुए हमने राजनीतिक सफर। सही जानकारी मिला है कि आप एमकॉम किए हुए हैं, एक युवा उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार आप हैं, इंद्रजीत कुमार यादव उर्फ छोटू यादव जी। आप तो, आपके अंदर तो योग्यता भी, आप अच्छा जॉब भी कर सकते थे, फिर राजनीति ही क्यों चुना? सर, अगर आपके अंदर अगर शिक्षा है तो आप किसी भी स्तर में जाके आप अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो राजनीतिक हो, या चाहे अन्य प्रकार के किसी भी कार्य को हो। इसीलिए जब मैंने राजनीतिक में आया तो सबसे मेरा पहला मकसद है पंचायत में दलाल से मुक्ति को दिलाना, जो बिचौलिया होता है। जी, बिचौलिया जो जैसे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आपने इस कदम को चुना। जी। जैसे कि मेरे पंचायत में आवास योजना को आप ले लीजिए, जितने भी, अगर एक मुखिया अगर ठान ले तो फ्री में आवास का भुगतान हो सकता है, फ्री में शौचालय का भुगतान हो सकता है। क्योंकि नेता को इसलिए बनाया जाता है कि वो मेरा अधिकार ला के हमको दिलाए, लेकिन इस 5 वर्षीय में सबसे बड़ा पैसा को कमाने का कार्य को किया गया है। अगर आप देखिए तो इस 5 वर्ष में कोई भी ऐसा कार्य, एक भी कार्य कोई नहीं बता सकता है जो मुफ्त में जनता को मिला हो। तो इसीलिए हम जनता मालिक से यही अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपका कार्य आपको घर आके आपका अधिकार को दिलाए। ठीक है मुखिया जी, तो अभी जो है सो मतलब ये कौन सा पंचायत है? सर, ये गेहुआ बेरिया पंचायत है। गेहुआ बेरिया पंचायत है, और यहाँ का जो है सो नए प्रत्याशी है, इससे पहले भी कभी राजनीतिक क्षेत्र में? जी नहीं सर, मेरा जो जीवन का सफर रहा है, जो मैं स्टार्टिंग से शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2008 में मैंने मैट्रिक किया और वहाँ से जब दरभंगा में मैं रहना शुरू किया, वहाँ से मैं इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन 13 में किया, 15 में मैंने एमकॉम की डिग्री, मास्टर की डिग्री दी। अच्छा, एक बात बताइए इंद्रजीत कुमार यादव जी, आप बता रहे हैं कि सर मैं बेदाग छवि का हूँ, मेरे अंदर कोई दाग नहीं लगा है, क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में आप? सर, इस संबंध में जो जनता प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, जान रही है, जो अभी तक मैंने कभी किसी के साथ 1 भी रुपया का न देने का काम किया न लेने का काम किया, क्योंकि मैं पावर में नहीं था, और हमसे जो सहयोग हुआ वो मैं करते आ रहा हूँ। और खास करके जो गरीब को दबाया जा रहा है, गरीब के साथ उसको ठगी किया जा रहा है। सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि सर मुझे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है? जी बिल्कुल। अगर आप शिक्षा को लीजिए, आज हमारे गांव में युवा जो है सो नशे मुक्ति की तरफ जा रहा है। नशे मुक्ति का मतलब अभियान को जो है सो हम लोग चलाना चाहते हैं, इसलिए चलाना चाहते हैं कि ऐसा लड़का जिसका उम्र 15 साल है, जिसका उम्र अभी कैरियर बनाने का है, वो अभी नशा के दौर में जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए इंद्रजीत कुमार यादव और छोटू यादव जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिहार के मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत ये गेहुआ बेरिया पंचायत है। ये पंचायत संख्या 2 है। इस वक्त मैं जिन शख्स से रूबरू करा रहा हूँ उसका नाम है इंद्रजीत कुमार यादव और छोटू यादव जी। ये भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे गेहुआ बेरिया पंचायत से। सर, तमाम जनता मालिक से क्या अपील आप करना चाहेंगे? तमाम जनता मालिक से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे,
अभी के डेट में हमारे पंचायत को सबसे अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य की है। अच्छा अगर ठीक है, तो मान लिया जाए कि अगर आपकी पंचायत की जो जनता है वो जी। आपको अगर मान के चले चुन कर आपको मुखिया का फिर से एक बार प्रत्याशी मतलब चुन कर और मुखिया में जो मान के चले जिता रहे हैं, जी जी और जीतने के बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर, हम सभी को दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। एक बात बताइए, आप छोटू यादव जी, जी जी और इस वक्त आप क्योंकि नामांकन दाखिल कर चुके हैं, पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, जी, जी, कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनसंपर्क करते हैं डोर टू डोर जाकर, जी, जी। तो आपको क्या रिस्पांस दे रही है तमाम जनता हमारी? सर, रिस्पांस हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में मिल रही है और हम जनता मालिक से एक ही अपील करते हैं कि आप हमको नहीं चुने, जो अच्छा है, जो योग है, जो आपके लिए बेहतर कार्य यानी करे, सीधे उसको तौर पे चुने। आप जनता चुनाव लड़वाती है आपको। जी, जी, जी। यदि जनता चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी उस जनता के लिए। 2 शब्द बोलिए आप। सर, जनता के लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी जनता है जिसकी जो आवश्यकता है, खास करके गरीब वर्ग के लोग के लिए, जैसे आवास की योजना, शौचालय की योजना, चाहे उनकी शिक्षा की योजना, चाहे दवाई की योजना, जो भी योजना हो उसको हम पूरा करेंगे और सबसे पहले उनके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। और इसके लिए हम राजनीतिक में आए हैं और सभी का अधिकार दिलाएंगे। खास करके गरीब लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं किसी भी प्रकार के लाभ से। इसीलिए मेरे कार्यकाल में 2 प्रकार की सूची होगी, एक अमीर की सूची और एक गरीब की सूची। और सबसे पहले हम किसी को अगर लाभ देंगे तो वो सबसे पहले मेरा गरीब भाई लोग हो गया। एक बात बताइए, आप युवा हैं, जी जी युवा यदि जो कहने का मतलब है कि हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं धरातल पे, जी जी तो जानकारी मिलता है, गेहुआ बेरिया पंचायत या किसी अन्य पंचायत की बात हो, जी, कहीं जी, की, युवा जब बताया जाता है कि बुजुर्ग भी बोले हमको कि सर जब तक युवा नहीं आगे आएगा जी, जी। तब तक विकास की बात नहीं होगी। क्या जी। कहना चाहेंगे उस बुजुर्ग के लिए और उस युवा के लिए, क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं उन बुजुर्ग को तहे दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा। और सबसे मेरा पहला काम ये है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, जैसे मेरे पंचायत में अभी के डेट में एक एम्बुलेंस नहीं है, जो किसी की तबीयत खराब हो जाने के कारण प्राइवेट गाड़ी में समय लगता है, जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम चुन करके आते हैं, अगर जनता का हमको भरपूर सहयोग मिलता है, तो हम सबसे पहले पंचायत में एक एम्बुलेंस देने का कार्य करूँगा, जो मेरे पंचायत भवन पे वो हमेशा खड़े रहेंगे। और उसमें एक हम नंबर, ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव जीतने के बाद अभी भ्रष्ट नेता बन जाएंगे, नहीं, ऐसा भी होता है सर? जी जी बिल्कुल होता है। इसके लिए सर आपको जो 5 साल गया है, और मेरा जो देखिए जितना भी सर प्रत्याशी है सब पंचायत के अंतर्गत है, और सब प्रत्याशी का बैकग्राउंड हर एक जनता देख रही है, और उसमें कितना कौन भ्रष्ट है वो तो जनता देख रही है। और इसका काम जनता के ऊपर है, जो जिसको चुनते हैं, जिस प्रकार से वो फैसला करते हैं, उसके हिसाब से उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा।